हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष आर्ट स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट वीडियो ग्रुप डी और तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो यह 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 102, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विभाजित करता है? तो यह अनुच्छेद जो है 245 तथा 246 है। क्वेश्चन नंबर जो है 103 है, संगठनात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104, संगठनात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो कौन सा आधार है? तो यह है केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर जो है 105, संगठनात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता और लिखित व कठोर संविधान है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो यह एकहरी नागरिकता जो है भारत में है। क्वेश्चन नंबर जो है 107, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में एकहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर जो है 109, भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 111, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो यह है 1 माह। क्वेश्चन नंबर जो है 112, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यह 543 है पर चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 113, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या है? तो यह 552 है। क्वेश्चन नंबर जो है 114, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यह है 131 है। क्वेश्चन नंबर जो है 115, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर जो है 117, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो यह डॉक्टर बलराम जागड़ का रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीट हैं? तो यह 80 है। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? M. वेंकैया नायडू थे। क्वेश्चन नंबर जो है 120, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो कौन सी है? तो यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। तो यह ऑप्शन जो है सी सही है। राज्य मंत्री परिषद 2019 में पूछा गया है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो यह 13 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर जो है 122, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर जो है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है क्षमा दान कहा जाता है।
जो राष्ट्रपति करता है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 127, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 129, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध जीते थे। क्वेश्चन नंबर जो है 130, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? कौन है? तो वीवी गिरी थे। तो ऑप्शन जो है ए सही है। 2016 में स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो यह 30 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।